स्पेशल सेशन है, थोड़ा चैलेंजिंग भी है, क्योंकि जिन विषयों में इन्होंने काम किया है उनकी अक्सर चर्चा नहीं होती। बुधरी ताती जी, आप नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में महिलाओं के उत्थान के लिए काम करती हैं। आपने 500 से ज़्यादा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। क्या प्रेरणा रही आपकी? क्यों आपने सोचा कि यही आपको करना है? नमस्कार। मैं क्योंकि जो वहाँ का परिस्थिति थी पहले से जो देख रही थी कि मैं 1984 में 15 साल की थी, तभी समाज के काम करने के लिए मुझे अपने मन में जो प्रेरणा आया कि ऐसी जो छत्तीसगढ़ में दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिला में हजारों बहनें हैं, कभी विद्यालय नहीं गए, न कुछ भी नहीं किए। ऐसे बहनों के बीच में मुझे क्या करना होगा, ऐसा सोच के मैं इस काम को शुरू की। और मैं सबसे पहले तो नागपुर में गई, महिलाओं का जो काम देखी 1.5 महीना में, उससे मुझे बहुत कुछ प्रेरणा मिला। और जब जो है मैं वहाँ जा कर के मैं काम करने का प्रयास की। और सबसे पहले आप सब जानते होंगे अबुनमर क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कभी हम सभी लोगों से कभी उनका उठना बैठना मिलना नहीं होता है। ऐसा जो परिवार है, जो 12 गाँव को हमने चयनित किए और उस गांव के बीच में हमने गए हैं, तो वहाँ जाने के बाद हम सबको देख करके सब छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके भागना चालू किए। तो भागना चालू किए, हम उनके पीछे हम लोग भी भागने लगे। जब तक उनके पीछे हम नहीं जाएंगे तो उनके सामने लाएंगे कौन लाएगा, ऐसा सोच के हम लोग उनके पीछे गए। वहाँ देखे तो पूरे ऐसा समाज है, कुछ समाज ऐसा है कि वो कभी आगे का जो उनका जो विकास का बातें कुछ नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले मैं उनको चिन्हित किए, वहाँ गए, उनको जो है हमें ऐसा प्रेरित किए और उनको एक तो पूरे 500 गांव को पहले संपर्क किए। संपर्क करने के बाद मुझे ऐसा समझ में आया कि इस जगह में काम करना है तो कैसा करना होगा। तो हम जैसे बड़े बहनों को संपर्क किए, हमारे पास लाने के बाद जो है उनको हमने सबसे पहले शिक्षित बनाने का कोशिश की है। कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले व्यक्ति स्वयं को शिक्षित होना पड़ता है, उसके बाद जो है काम करना होगा। ऐसा बहने को सबको लाने के बाद जो है हम लोग उनको शिक्षित किए। कभी विद्यालय नहीं गए ऐसी बहनों को हमने उनको साक्षरता बनाए। 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं जितना पढ़ाना ऐसा पढ़ा करके उन्हीं बहनों के माध्यम से हमने 400-500 महिलाओं को काम करने का प्रयास किए। बहुत ही सराहनीय है और मुझे यकीन है आसान नहीं रहा होगा, क्योंकि परिस्थितियां विपरीत हैं और समाज का जो रुख है वो भी अपनाता नहीं है इतनी जल्दी ऐसे चेंज को। हम आपके पास आएंगे, अभी फ़िलहाल भूरी बाई जी के पास जाते हैं। आप भील आर्टिस्ट हैं और आपने पिथौरा म्यूरल पेंटिंग में काम किया है। ट्रेडिशनली महिलाओं को इस क्षेत्र में अपनाया नहीं जाता, तो आपने क्यों चुना ये? और आपको शुरू में किस तरह की रेजिस्टेंस, किस तरह की सामाजिक प्रेशर से आपको आगे बढ़ना पड़ा? देखिए, ये हमारा भील आदिवासी पिथौरा है जी, वो पिथौरा की पहचान है जी। लेकिन जो हमारे जो जनजाति में जो महिलाएं हैं वो पिथौरा नहीं बनाती है, लेकिन ये हमारी पहचान है। मैं पिथौरा को नहीं बनाऊंगी, लेकिन उसमें जो पूजा में पिथौरा बाबा का जो घोड़ा है और उसमें जो पूजा में लेते हैं वो चीज़ मैं नहीं बनाऊंगी। मैं बनाऊंगी जो मुझे बचपन से ही शौक़ था। जब मैं 7-8 साल की थी तो मुझे बहुत शौक़ था। मेरे को ऐसा मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन मेरी माँ कहती थी त्यौहार आ रहे हैं तो वो गोबर मिट्टी से अपने घर की दीवारों को लिपा पोती करते हैं। शादी होती है तो जैसे शादी वाला घर लगना चाहिए, जब पूजा होती है तो पूजा वाला घर लगना चाहिए।
तो मैं अपने हाथ से ही कलर लेके और बैठ जाती थी, मैं खुद ही हाथ से कलर बना लिया करती थी। जैसे वो केकड़ा मिट्टी निकालता है, वो मिट्टी ले आती थी, काला कलर जो मिट्टी का तवा पे हम रोटी बनाते हैं उसको खुरूस के काला कलर बना लिया करते। जब मेरे को ऐसा लगता कि मैं अब ग्रीन कलर का कैसे बनाऊं, तो जैसे वो सेम कलर की जो पत्ती है उनको इकट्ठी कर ली बहुत सारी, उसको सुखा दिया। सुखाने के बाद उसको पत्थर पे पीस लेती थी, पीसने के बाद फिर उसको एक बार गला दिया, मैं ग्रीन कलर बना लिया करती थी। मुझे शौक था बचपन से ही। ऐसे धीरे धीरे जब त्यौहार आया, शादी आई, ऐसे कर लेती थी। फिर जैसे धीरे धीरे हम भाई छोटे थे, दोनों बहनें थी, कमाने वाले थे नहीं, माँ बाप बहुत गरीब थे, क्योंकि हमको खाने के लिए धान मिलता नहीं था। वो किसी के यहाँ एक लोटा लेके जाते थे तो उधार लेके आते थे, वो दूसरी बार फिर नहीं मिलता तो दूसरी बार जाते थे तो बोलते हैं नहीं पहले की तुमने उधारी नहीं चुकाई, हम नहीं देते हैं। तो मैं अपने बचपन में बहुत ही गरीब रहे और लोगों के खेतों में कमाने के लिए, काम करने के लिए जाती थी, जो कटाई करने के लिए, निदाई करने के लिए, तो 1 रुपये मिलते थे। दोनों बहनें 2 रुपये कमा के लाती। ऐसा करते करते फिर हमारी दोनों बहनों की शादी हो गई। मेरा पति कहने लगे, बोले गांव में तो 1 रुपये मिलते हैं, 1.5 रुपये मिलते हैं, उसमें कहाँ पूरा होता है, अपन शहर से लें, शहर में ज़्यादा पैसे मिलेंगे। मेरा पति मेरे को भोपाल में लेके आया। जब भोपाल में आए हम तो एक म्यूज़ियम है भारत भवन करके, वो म्यूज़ियम बन रहा था, तो मैं आते से म्यूज़ियम में वहाँ पर मैं मजदूरी करने लगी। मुझे नहीं पता कि वो कौन थे क्या थे, वो बहुत बड़े आर्टिस्ट भी थे और भारत भवन के डायरेक्टर भी थे, जे स्वामीनाथन जी जगदीश करके। उनका आज भी मेरे सर पे उनका आशीर्वाद है। तो उन्होंने बोला, बोले आप कहाँ के हो, क्या समाज हो, कैसे आपके गांव में शादी होती है, कैसे मतलब पूजा पाठ करते हैं, किस देवी देवता को मानते हैं। तो मैंने कहा हम हिंदी समझते नहीं हैं, आपको हम कैसे समझाएं, कि पहली बार हम निकल के आए, हिंदी नहीं बोलते थे, हिंदी बोलना ही नहीं आता था। तो सामने वाला बोल रहे हैं तो हम कहते हैं अरे ये बड़े आदमी हैं, ये इसको क्यों बात कर रहे हो। हम लड़की डरती थी, बात करने के लिए डरती थी, उससे बात मत करो, ये पकड़ के ले जाएंगे। गांव के रहने वाले, और पहली बार ऐसे बात करने में बहुत डर लगता था। वो रोज़ रोज़ आते हैं, हम काम कर रहे हैं, वहाँ माल देना, पत्थर फेंकना, मिट्टी डालना, ऐसा। कहते हैं नहीं हमें आप बताओ, बोले हमें थोड़ा सा बना के दिखाओ। सब ने मना कर दिया, 100-150 लेबर थी, उनने सब ने मना कर दिया। मेरी बहन कहने लगी, बोले भूरी आपको तो आता है, अब अपने घर की दीवारों पे बनाती हो, आप उनको बना के दिखाओ। मैंने कहा मैं अपने घर की दीवारों पे बनाती हूँ, और मिट्टी का कलर लेके, और ख़राब हो जाता है तो फिर लिपापोती कर लेते हैं, और इनको मैं कैसे ख़राब हो जाएंगे तो क्या करके दूँगी, कैसे सुधार के दूँ। बोले नहीं आप ख़राब हो जाए कैसा भी बने, आप तो बना के दिखा। तो मैंने कहा मेरे को तो मैं बना के दूँ तो मेरे को मजदूरी कौन देंगे, मैं तो मजदूरी करने आई। तो मेरे को 6 रुपये मिल रहे थे। तो कहने लगे, बोले आपको 6 रुपये मिल रहे हैं, हम 10 रुपये देंगे। मैंने कहा मेरे को 10 रुपये नहीं चाहिए, मेरे को 6 रुपये चाहिए। मैंने उनको मना कर दिया, मेरे को 6 रुपये चाहिए। कहने लगे अच्छा ठीक है। मैंने पहला ही मतलब रंग कलर ब्रश से भारत भवन थे बनाने के लिए मैंने स्टार्ट किया, और वहाँ से उनके स्वामी जी के कहने पर रंग कलर ब्रश से मैंने शुरुआत की। तो उन्होंने 5 दिन बनवाया मेरे को 5 दिन के 50 रुपये दिए। अरे वाह। और मैंने कहा ये इतने सारे पैसे क्यों दे दिए उनने, मैं मजदूरी कर रही तो मेरे को हफ्ते भर का 30 रुपये मिल रहे। मैंने कहा मेरा पति मेरे को डांटेंगे, मेरे को गाली बकेंगे कि काय के 50 रुपये मिले, डर भी लग रहा है। और फिर ऐसे करते करते फिर आया वो 1-2-2.5 साल के बाद फिर आया, कहने लगे भूरी भाई आपसे और बनवाना है। तो मैंने कहा हाँ बना देंगे। 10 दिन और बनवाया, 10 दिन के मेरे को 1500 रुपये दिए। मेरे को बहुत ढेर सारे पैसे लगे। फिर वो पैसे देख के ना मेरे परिवार वाले, मेरे ससुराल वाले सब मेरे पति से कहने लगे, बोले तेरी बीवी को इतने सारे पैसे क्यों दे दिए, कौन ने दिए, ये किस काम के दिए। मेरे पति को भड़का दिया उन्होंने।
ससुराल वालों ने भड़का दिया। मेरा पति कहने लगे, बोले आप मजदूरी करने जाओगे, ये ऐसा कलाकारी का काम करने नहीं जाओगे जी। अब फिर क्या करें, वो कहने लगे, बोले आपका घर दिखा दो, हम आपको ज़रूरत पड़ेंगे तो फिर हम बुलाएंगे आपको। मैंने कहा मेरा घर तो है ही नहीं, हम ऐसे घास का मतलब जैसे ओडा टाइप का वो झुग्गी बना के रह रहे थे भोपाल में। मजदूरी, जहाँ मजदूरी मिली वहाँ मजदूरी कर ली। कहने लगे अच्छा ठीक है, जैसा भी घर हो आपका घर दिखा दो। घर पे आए वो, बोले आप खाने में क्या लेते हो? तो मैंने कहा हम मक्के की रोटी खाते हैं। बोले हम भी खाएंगे, हमारे लिए बनाओ। तो मैंने मक्के की रोटी और चटनी, लहसुन वाली लाल मिर्ची की चटनी बनाई। उन 2-4 लोग और साथ में आए, उन्होंने सबने खाया जी। उनको बहुत अच्छा लगा। ऐसा करते करते फिर कुछ सालों के बाद मेरे पति ने मेरे और को अब ये आप यहाँ आ गए, आप बोलने से डर रहे थे और आप इस मंच पे अपनी पूरी कहानी सुना रहे हैं। बहुत ही इंस्पायरिंग और प्रेरणादायक आपकी कहानी है। मैं फिर आती हूँ आपके पास, पर इस वक्त मैं चाहती हूँ कि हमारे जो बाकी गेस्ट हैं वो भी जुड़े हमारे साथ। भूरी बाई, श्रीमती सुरेंद्री देवी राणा से हम बात करते हैं। आपने हैंडीक्राफ्ट्स के क्षेत्र में काम किया है और 35 विमेन वेलफेयर ग्रुप्स के साथ आप जुड़ी हुई हैं। आपने क्यों इसको चुना और किस तरह का संघर्ष आपने देखा और किस तरह का बदलाव आपको लगता है आप लेके आई हैं अपने परिवार में और अपने समाज में अपने काम के थ्रू? जी मैम, मैं बहुत गरीब परिवार से थी और एक हमारी जो दीदी आई थी हमारे गांव में, उन्होंने कहा कि बहन एक समूह बनाओ आप। तो मैंने कहा समूह क्या चीज़ होती है, मैं समूह को तो पहचानती नहीं, समूह होती क्या है। तो उन्होंने कहा कि एक बार जुड़ो, आप 10 महिलाओं को इकट्ठा करो और उसको एक ग्रुप बना के और बैंक में जाके खाता खुलवाएंगे और आप हर महीने में 20 रुपये जमा करना। तो मैंने 10 महिलाओं को बुला के और हमने मीटिंग करके मैंने समूह बनवाया। समूह बनवाने के बाद जैसे कि हमने 20 रुपये महीना जमा करते थे, उस टाइम ऐसी हालत थी मेरी कि महीना आ जाता था लेकिन मेरे पास 20 रुपये भी नहीं होते थे। फिर ऐसे ही हमें 50,000 का हमें लोन मिला, उससे मैंने एक भैंस ली और क्या कहते हैं हमारी जो 7 जो महिलाएं थी उन्होंने भी एक भैंस ली। उस टाइम में 5 से 6 हज़ार तक की भैंस थी। तब हमने और अपने जो समूह था, समूह का नाम रखा था महिला कल्याण स्वयं सहायता समूह, ताकि महिलाओं का कल्याण हो। उसके बाद हमने जैसे हमने भैंस ली, उसका दूध बेचा और थोड़े थोड़े पैसे हमारे आते गए। और जैसे कि हमारे और भी गांव की महिलाएं वो भी कहने लगी कि जैसे ही आप अपना समूह चला रही वैसे ही हमारा भी समूह बनवाओ। तो ऐसे करते करते मैंने 35 समूह बनाए और उनकी मैं अध्यक्ष हूँ मैं। और आज मैं हर महीने में 110 रुपये महीना जमा करती हूँ। और 2010 में एक टेलर मास्टर आए, उन्होंने ट्रेनिंग दी मेरे को। जो घास की जो डलियाँ, छोटी छोटी डलियाँ कलरफुल वो बनाते हैं, उसकी मुझे ट्रेनिंग दी 3 महीने की। मैंने उस ट्रेनिंग में 3 महीने की ट्रेनिंग ली। उसके बाद में मास्टर टेलर खुद ही बन गई मैं और गाँव में वो ट्रेनिंग देती गई। जिनको मैंने सिखाया उनमें से 1000 महिलाएं जो मेरे साथ अभी काम कर रही हैं और वो उनको सिखाया वो खुद ही मास्टर टेलर बन गई हैं। और आज के दिन जो मेरी साथ जो काम कर रही हैं वो इतना खुश हैं कि बहुत ज़्यादा खुश हैं, वो अपने आप को आत्मनिर्भर कर रही हैं। और मैं क्या कहते हैं उनसे बार बार यही कहती हूँ कि आप पे काम कर रही हैं, आपकी जो बेटी हैं, बहुआएँ, उनको भी यही काम सिखाना और ये काम छोड़ना ही नहीं है। और मैं ये चाहती हूँ, जैसे ही मैंने इतना संघर्ष किया, जैसे मैं गांव से बाहर जाती थी, लोग कुछ भी बोलते थे लेकिन उस चीज़ों को मैं ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरे पति, मेरे सास ससुर जितने भी थे, मेरा काफ़ी सपोर्ट दिया और अभी तक सपोर्ट ही किया और आज तक सपोर्ट देते ही हैं। और आज भी मेरे एक बेटा आया छोटा और मेरे हस्बैंड मेरे साथ में आए हुए हैं। किसी भी टाइम कहीं से भी अगर लेटर आया, हर विभाग से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है। हर विभाग में मुझे हैंडीक्राफ्ट का जो जैसे कि स्टॉल मेला जगह जगह लगते हैं, वहाँ पर मुझे बुलाते हैं, वहाँ पर मैं जाती हूँ। तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा लगता है, सब लोगों से, देश विदेशों से भी लोग आते हैं, उनसे मिलके और बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगता है, मिलके अच्छा लगता है। जब मैं यहाँ से जाती हूँ तो गांव में काफ़ी लोग बहुत खुश होते हैं मुझे देख के। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंस्पायरिंग आपकी स्टोरी है, बहुत ही प्रेरणादायक है। आपने अपने साथ साथ बहुत सारी महिलाओं को और सशक्त किया है। हम अचम्मा जी से भी बात करना चाहते हैं। हिंदी नहीं बोलती हैं आप, मैंने सुना, पर आप गाती हैं बहुत अच्छा, आप ट्रेडिशनल फोक सिंगर हैं। तो आप और म्यूज़िक की कोई भाषा नहीं होती, वो आप किसी भी भाषा में गाएं, उसका जो भाव है वो लोगों तक पहुंच जाता है। तो व्हाई डोंट यू सिंग समथिंग फॉर अस? तेलुगु जी जी बिल्कुल।
आंध्र प्रदेश में 300 భజన కేంద్ర रहने हैं గ్రామాల్లో గ్రామానికి వెళ్ళి సత్సంగ కేంద్రాలు, అలాగే గ్రామ సమితి ద్వారా మహిళా కార్యక్రమం, మహిళల్లో ఏకత్రితం అవ్వడం, సంఘటితం, ఏదైనా సమస్య ఉంటే గ్రామ సమితి ద్వారా ఆ సమస్య తీర్చడం, ఇలాగా వనవాసి కళ్యాణాశ్రమం ద్వారా ఇది జరుగుతుంది. అలాగే మొన్న కరోనా సమయంలో చాలా సుదూర గ్రామాలకు వెళ్ళి వాళ్ళకి మెడికల్ కిట్టు, నిత్యావసర వస్తువులు వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది. వనవాసి కళ్యాణాశ్రమం కార్యం కోసం 70 కిలోమీటర్లు దూరం నడిచి వెళ్ళి ఆ గ్రామంలో వనవాసి కళ్యాణాశ్రమం కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరిగింది. అలాగే ఇప్పుడు వనవాసి కళ్యాణాశ్రమం ద్వారా ప్రతి ఒక్క గ్రామంలో మహిళల్లో చైతన్యం వచ్చింది. ఆ గ్రామంలో ఎటువంటి సమస్య వచ్చినప్పటికీ ఆ సమస్య మహిళలే తీర్చుకునే పరిస్థితి కళ్యాణాశ్రమం ద్వారా జరుగుతుంది. అలాగే మరి ఆంధ్రప్రదేశ్లో చాలా ఎక్కువగా మత మార్పిడి కార్యక్రమాలు కూడా జరుగుతుంది. వనవాసి కళ్యాణాశ్రమం భజన కేంద్రాలు ఉన్న చోట అటువంటి వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని ఎదిరించి వాళ్ళని పంపించే ధైర్యం మహిళలకి అక్కడ రావడం జరిగిందనమాట. I wish I could speak and understand Telugu. I'm sure you have a very inspiring, आपका मैसेज बहुत inspiring है. आप कुछ गाना चाहती हैं हमारे लिए? Do you want to sing? తెలుగు గానా, హిందీ గానా? जी, तेलुगु गाना, हिंदी गाना, जो आप गाना चाहती हैं. శ్రీరామచంద్ర నిన్ను పిలచితిరా, ఓ సీతమ్మ నాథ నిన్ను పిలచితిరా, మెరుపల్లె మెరిసావు ఆ మిథిలలో, మెల్లంగా విరిచావు శివవిల్లును, విరిచి సీతమ్మను వలసి అయోధ్యకయ్యావు మహారాజువు. రామ్ రామ్ సీతారాం సీతారాం సీతారాం, రామ్ రామ్ సీతారాం సీతారాం సీతారాం, సీతారాం 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 సీతారాం, రామ లక్ష్మణ జానకి జై బోలో హనుమాన్ కి, రామ లక్ష్మణ जानकी जय बोलो हनुमान की. ये दसरा नवरात्रि उत्सव में ये गाते हैं. बड़ा गांवों का महिला सम्मेलन होगा, करने हैं. गांव का महिला सम्मेलन 2000-3000 लोगों को महिलाओं का सम्मेलन करेंगे. बहुत ही खूबसूरत. बहुत कम समय हमारे पास. इट डज़ नॉट डू जस्टिस टू योर स्टोरीज़. आपकी कहानियाँ बहुत प्रेरित कर सकती हैं बहुत लोगों को, पर इस मंच का जो ध्येय है वो ये है कि हम एक आइडिया दें लोगों को, एक बात शुरू करने का पॉइंट दें और फिर उससे लोग सीखें. तो थैंक यू वेरी मच. आपने अपनी कहानी, अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की, हमें बताया किस तरह का संघर्ष आपने देखा है और क्या आपने अचीव किया है. प्लीज़ put your hands together for our panelists.